द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। ऐसे हल्दी से मल के नहाया जाता है। हल्दी से मल के नहा भी लिया और पीलापन भी नहीं हुआ। और ऐसा करने से कम से कम 8 गुरुवार कीजिए, आपकी बच्ची की शादी हो जाएगी। जब भी आपको रिश्ता आता है आप पसंद कीजिए लड़का, उपाय मैं करवाऊंगा, शादी बहुत बढ़िया होगी। आपने ऐसा ही करना है, किसी से मिलाना नहीं है, ना कंप्यूटर में घर में बैठ के मिलाना है। हमारे पास 20-20, 25-25 हजार के सॉफ्टवेयर लिए हुए हैं। हम क्यों लेते हैं? हम भी कुंडली का सॉफ्टवेयर 100 रुपए का लेके वही डाल देते हैं। हम इतने महंगे क्यों लेते हैं? क्योंकि राहु केतु की पोजीशन चेंज हो जाती है। घर में कभी मिलान मत कीजिए, घर में कभी मिलान नहीं होता। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वो ही मिलान करेगा, वो बताएगा को दोष आ रहा है, क्या दोष हो रहा है। वो दोष के बारे में आपको छोटा सा उपाय बता देगा, अगर समझदार एस्ट्रोलॉजर हुआ। नहीं तो फिर ना तो कर ही देते हैं, सभी करते हैं। इसीलिए आपने ये उपाय करिए, 2 लड़की की शादी हो जाएगी। जॉब उसकी छूट गई, साल हो गया, जॉब नहीं हो रही। अब जॉब नहीं करवाओ, मेरी तो बात ये है कि शादी करवाओ, जॉब वहां जाके करे, अपने घर में जॉब मत करवाओ। शादी करवाओ बच्ची की, 3 महीने के अंदर अंदर शादी हो जाए। जॉब से हमने क्या लेना? फिर उसके बाद छोड़े, तैयारी करे शादी की। अब जय माता दी। जय माता दी बेटा। सर अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ हैगी है 13/8/84। 13/8/84। हाँ जी। उनके बिजनेस के बारे में और उनको गुस्सा भी बहुत आता है। और वो हाँ जी गुस्सा आता है। गुस्से के लिए मैंने बताया, जो लोग वो ज्योतिष को मानते हैं या नहीं मानते, नहीं मानते तो कच्ची लस्सी पिलाइए, पहले उसे ज्योतिष बनाइए। क्योंकि जब मान जाएंगे तो फिर उसको उपाय बताइए। उपाय हाँ जी बोलिए। और जब भी किसी धार्मिक स्थल में नहीं जाते, मंदिर गुरुद्वारे में, अंदरों फीलिंग्स होती है कि मैं जाना है। हाँ जी, धार्मिक जगह पे नहीं जाते। जाएंगे मंदिर में, जाएंगे गुरुद्वारे, बाहर से खड़े होकर वापस चले आते हैं, अंदर नहीं जाते, पता नहीं क्या होता है। उसके लिए भी मैं उपाय बता देता हूँ। पहले आप उनको मनाइए, कुछ नहीं मनाना, कच्ची लस्सी पिलानी है, वो मान जाएंगे। उसके बाद चांदी का कड़ा पहनाना है, गुस्सा खत्म हो जाएगा। चांदी का कड़ा दाएं हाथ में, 52 ग्राम का बिना जोड़ के तेजाबी चांदी का कड़ा। तेजाबी चांदी का मतलब होता है शुद्ध चांदी का, बिना जोड़ के, वो पहना दीजिए, गुस्सा खत्म हो जाएगा। और गुस्सा खत्म करने के लिए उसके बीच में तांबे की मेख लगा दीजिए, और भी खत्म हो जाएगा। गुस्सा आता भी है, शांत भी एकदम ही हो जाती है। वो ऐसे ही होते हैं, जिसको मंगल देख रहा होता है, मेष लगन के होते हैं, जब मंगल देख रहा होता है 10वें घर में बैठ के एकदम से गुस्सा आता है, एकदम से ठंडे हो जाते हैं। ऐसी होती है। राशि तो तुला राशि है ना? तुला राशि नहीं, मैं राशि की बात नहीं करता। नाम की, आप नाम की बात करते हो, मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में मंगल देख रहा होगा। अभी मेरे सामने कुंडली नहीं है, जब भी मेरे सामने कुंडली आएगी तो आपको तो पता ही मैं कैसे बोलता हूँ। वो बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस करना चाहते, मुझे ये बताइए क्या करना चाहते? जो बिजनेस सेटल करना चाहते, सेटल करने के लिए उपाय बता दूं? हाँ जी। बस एक उपाय मात्र, और नहीं पूछना, सबकी बारी नहीं आएगी। हाँ जी, लिखिए, बहुत आसान है उसको सेटल करने के लिए। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 900 ग्राम चने की दाल, आटा अपनी श्रद्धा अनुसार आटा लेना है, जितनी मर्जी श्रद्धा अनुसार, और 900 ग्राम ही आपकी उड़द की दाल होनी चाहिए, और चीनी भी आपकी 900 ग्राम ही होनी चाहिए। आटा, चीनी, उड़द की दाल और काले माँ, ठीक है? ये उड़द की दाल और चने की दाल, ये होगी 4 चीजें। चारे चीजों आपने मंदिर में धार्मिक स्थान पे गुरुवार के दिन, गुरु के दिन ही दे के आनी है। जब सवार से पहले पहले, थर्सडे को, गुरुवार के दिन सवार से पहले पहले धार्मिक स्थान पे जाएं और आप खुद उनका हाथ लगवा कर दे कर आ जाएं। उनको जो मिल जाएगी, जो अगर काम करना चाहते हैं काम हो जाएगा। ये मात्र एक उपाय था। उसको सुबह उठाइए, जल्दी घुमाइए, दोनों दिन घूमने जाइए, नाले साथ में, तो बीमारी दूर हो जाएगी, और साथ में आपकी जो प्रॉब्लम है पैसे की, जो कामकाज की, वो भी दूर हो जाएगी। सर मैं अपने बेटे बारे पूछना चाह रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 5/9/90। 5/9/90। सौरभ ग्रोवर। हाँ जी, वो सर्विस करता है, लेकिन थोड़े दिन बाद छूट जाती है सर्विस। और जॉब करेगा कि बिजनेस करेगा? जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, इसके लिए मुझे कुंडली देखनी पड़ेगी। ठीक है।
अगर जॉब छूट रही है, बार बार जॉब छूट रही है, राहु और सूर्य खराब है। राहु के लिए बन ठन के रहे, सूर्य के लिए सुबह जल्दी उठे। ये 2 उपाय, सुबह जल्दी नहीं उठता। और तीसरा उपाय एक मैं और बताता हूँ, क्योंकि आप बोलोगे सबको यही उपाय बता रहे, मेरी बारी भी यही उपाय पे आ गई। स्पेशल उपाय बता रहा हूँ मैं। व्हाइट शर्ट डालनी शुरू कर दे। जब भी व्हाइट शर्ट डालनी शुरू कर देगा, शुक्र ठीक हो जाएगा, राहु खुद भी खुद ठीक हो जाएगा। जब भी कहीं जॉब पे जाना है, जब भी जाना है, व्हाइट शर्ट डाल के जाए, उसका शुक्र ठीक होगा। शुक्र के साथ साथ राहु ठीक होगा। सूर्य को ठीक करने के लिए मैंने बोला सुबह उठ रहा है, लेकिन सूर्य को ठीक करने के लिए पिता के पांव को हाथ लगाए। पिताजी नहीं है उसके। पिताजी अगर नहीं है तभी सूर्य खराब है, तभी बार बार जॉब चेंज हो रही है। पिताजी नहीं है तो उसके लिए कोई भी पिता समान, जो चाचा ताया जितना जो भी है, उनके पांव को हाथ लगा के आशीर्वाद लीजिए, ताकि उनका सूर्य देव ठीक हो जाए। जो अगर वो भी ना हो तो, अगर वो भी ना हो तो दादा, वो भी नहीं है। अगर दादा भी नहीं है, बुजुर्ग घर में कोई भी नहीं है, नहीं। अगर बुजुर्ग घर में कोई नहीं है तो गेहूं लीजिए। गेहूं चलते पानी में जल प्रवाहित कीजिए, कम से कम 4 संडे को, सुबह 9:15 से पहले 4 संडे को आपने गेहूं जल प्रवाह करना। आधा किलो, 4 संडे को 2 किलो पूरा गेहूं हो जाएगा। 4 दफा करना आपने। आधा किलो गेहूं चलते पानी में जल प्रवाहित, सुबह 9:15 से पहले ये कीजिए 4 दफा। उसकी जॉब की बदली नहीं होगी। सर उसकी आई साइड बहुत वीक है। आई साइड के लिए तो मैंने सबको बताया था भाई, पहले भी 5 उपाय हैं पूरी दुनिया के लिए। अब आई साइड का कोई भी मेरे से पूछो मत, ना तो शुगर का पूछना है क्योंकि शुगर के लिए मैंने बता दिया। आई साइड का सबके लिए फिर बता रहा हूँ। एक तो नंगे पांव घास के ऊपर चलना है। 5 उपाय बता रहा हूँ पूरी दुनिया के लिए। नंगे पांव घास के ऊपर चले, ताकि ओस जो होती है सुबह सुबह की, वो आपके पांव की तली को छुए। दूसरा, सुबह की लार आंखों में डाले। तीसरा, नाखून के ऊपर सरसों का तेल लगाए। चौथा, अपनी नाभि में सरसों का तेल डालकर उसको मसले, नाभि में तेल डालकर उसको मसले। और 5वां, लाल मिर्च बिल्कुल बंद, हरी मिर्च खानी शुरू करें। ये 5 उपाय पूरी दुनिया के लिए है। सभी दुनिया जिन जिन की निगाह कमजोर है उनके लिए है। ये कीजिए, फिर बताइए। सर उसका वेट बहुत है, 105। अगर वेट बहुत उम्र ज्यादा, 26 साल की है अभी। सुनिए, अगर वेट बहुत ज्यादा है तो शाम को 7 बजे के बाद उसको खाना नहीं देना। जितना खाए दोपहर को खाए, शाम को खाना बंद। उसको कहो खाना तेरे को मिलेगा 7:30 से पहले जितना खाना खाना है। क्योंकि वेट किसको कब बढ़ता है? वेट तब बढ़ता है जब हम 9-10 बजे खाना खाते, साथ में सो जाते हैं, हाँ यार थके हुए हैं सो जाए, तब वेट बढ़ता है। ऐसे वेट नहीं बढ़ता। और अगर वेट को लूज करना है, सुबह सुबह शहद और नींबू डाल के सुबह की सैर करने से वेट 1 महीने में 5 किलो कम हो जाएगा। करके तो देखिए, सुबह की सैर और नींबू और शहद डालकर सुबह की सैर, रात का खाना बिल्कुल बंद, वेट लूज हो जाएगा। बहुत आसान है। और बाहर की चीजें खानी बंद करे। बाहर की चीजें क्या है? वो नहीं करता, वो हाँ, ज्यादा खाता है वो। फिर मैं आपके घर चला जाता हूँ बताने के लिए। जी, आइए। अब अगले मैं आ तो चुकी हूँ 3 बार आपके अच्छा, आप आए हुए हैं मेरे पास? शादी मेरे बच्चे की अब हो रही है, आपने कुंडली मिलाई थी इसके लिए। अच्छा, कुंडली मिलाई, शादी हो रही, मैंने मना तो नहीं किया ना? नहीं, नहीं। ये देखिए मुझ सबूत आया है। हाँ। मैं मना नहीं करता किसी को 3 भी। महीने से जुड़ी हूँ, मेरे को बहुत फायदा हो रहा। मेरा बच्चा भी बड़ा अच्छा हो गया। अब शादी उसकी दिसंबर में, अब शादी की देखा मैंने बात बोल दी, मैं घर पे आऊंगा तो लगता आना पड़ेगा। चलिए, बहुत आपको अच्छी भी बात लेके है। जाना शादी में। अच्छा, पक्का जी, पक्का जरूर आऊंगा मैं शादी में। 3 महीने से मैं जुड़ी हूँ, मैंने कईयों को जोड़ा। ये मेरी जेठानी जी है, इनको भी लेके आई। और ये शंकी है, थोड़ी सी ठीक हो जाएंगे अभी, कोई बात नहीं। 3 बार मैं आ चुकी हूँ। अभी दिल्ली वाले भी आए थे आपके पास। अच्छा, वो आप लेके आए दिल्ली वाले, ठीक है। भगवान की कृपा, बहुत दूर से आए थे बच्चे जी। तो बस अब बेटे की फायदा शादी- हुआ या नहीं हुआ? बहुत मुझे ज्यादा, बहुत फायदा हुआ है ना, बेटे की लेकिन शादी मैंने हो रही नहीं है। करता। और मैं- काम हो, अभी आप कह रहे हैं काम भी हो जाएगा, उसका सर्विस करता अभी तो। मेरी बात सुनिए, जो भी आता है मैं कुछ नहीं करता, करता हाँ जी। वो भगवान हाँ है। जी, हाँ जी, सर। लेकिन पॉजिटिविटी मेरी आप जरूर लेके गए हो। हाँ, तो हाँ। कितने लोगों को जोड़ा है आपने? बहुत ज्यादा। बहुत- जीजा जी बैठे हैं, अच्छा। ये जेठानी बैठी है मेरी। हाँ, ये इनको थोड़ा सा ठीक है, इनको 2 दफा लेके आइए, ये ठीक हो जाएंगे। आंखों में ब्लड आता है। हाँ जी। आंखों का ब्लड कैसे खत्म होगा? जब सुबह की लार डालने से आंखों का ब्लड खत्म हो जाता है भाई। अब आप बोलोगे सुबह की लार डालने से आंखों का ब्लड कैसे खत्म हो जाए? साइंटिफिक रीजन थोड़ा दबा दूं, क्योंकि ना आप बोलोगे प्रोफेसर साहब क्या बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। सुनिए ध्यान से। जो होती है आंखें, वो शुक्र होती है, शुक्र ग्रह होती हैं आंखें। जो उसकी लार होती है, अपनी मुख की लार, वो भी शुक्र ग्रह ही होती है।
जब मुख की लार है वो भी शुक्र ग्रह है और आपकी आंखें भी शुक्र हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, पत्थर को पत्थर तोड़ता है, लोहे को लोहा, हीरे को हीरा, इसलिए काटता क्या है, हीरे को हीरा काटता है। तो क्या करना चाहिए, शुक्र को शुक्र का इलाज से सुबह की लार आंखों में डालने से ब्लड आना बंद हो जाएगा। ऐसे करना शुरू कर दीजिए, आज से ही कीजिए। कब कब से करना शुरू किया? अभी जब से मैंने बताया, अभी 3-4 दिन हुए हैं ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा। कितने दिन हो गए? अभी 10-12 दिन, कोई फर्क नहीं। 3 महीने लगातार डालना, 3 महीने नागा नहीं डालना, 3 महीने लगातार डालिए, नहीं आएगा। फिर भी आंखों के लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। दोबारा फिर ऑपरेशन दस्या है उन्होंने, ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन आपका नहीं करवाने दूंगा, चिंता मत कीजिए। आपने क्या करना मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना। सभी लोगों के लिए मैं बताता हूँ, भाई आपने दूध की मालिश करके नहाना है, लेकिन आपके लिए दही की मालिश करके नहाना है। आपने शुक्रवार को दही की मालिश करके नहाएं। अगर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो शुक्रवार को दही की मालिश करके नहाएं, फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। आप मेरे को पहली दफा मिल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। पहली दफा आज ही कीजिए, दही की मालिश करके जब शुक्रवार आएगा तब करनी है, फिर उसके बाद खून नहीं आएगा। फिर भी लाड डालते रहिए कम से कम 3 महीने लगातार। ओम नमः। हाँ जी पंडित जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। पंडित मैं पिछले 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਬ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। हाँ जी। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਗਿਰਵੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਜ ਭਰਦਾ। ओम नमः शिवाय। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੇ। अच्छा। ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਤੇ ਔਰ ਦਿਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਇੱਕ ਖੋਖਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂ। बेटा जी मुझे ये बताओ, आपने मेरा प्रोग्राम कभी नहीं देखा? ਨਹੀਂ दिल से बताना बेटा। आपने मेरी बात सुनो। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਭਟਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। बेटा मेरी बात छोड़ दो, आप मुझे सच बताओ, दिल से बताओ। आपने ये जो लोग बोल रहे हैं आप सुन रहे हो? हाँ जी। दिल से बताओ, आपका उठने को दिल नहीं ना कर रहा? ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ जाना और काम करना। हाँ। अगर आपको विश्वास ना होता, आप आधे घंटे में ही उठ के चले जाते। पता कितना टाइम हो गया आपको बैठे हुए? सुबह 10 बजे के बैठे हो, 9 बजे के? 10:30 वजे का मैं आया। हाँ 10 बजे, अभी 4 बज चुके हैं जी। कितने घंटे हो चुके हैं? ये विश्वास है तभी बैठा हुआ है। और बातों में मेरी बातें पॉजिटिव होती हैं। मैं कभी किसी को भटकाता नहीं हूँ, कभी किसी को चक्कर ही डराता भी। ऐसे चक्कर काटते रहो तो होता रहेगा। मैं बैंक तो लोन ले लिया, सारा कुछ कर लिया, ओ कुछ पुत्र नहीं छोड़ दो सब कुछ, ये सब कुछ नहीं है। बातें तो यही होती है, उपाय तो छोटे से ही होते हैं, लेकिन हम कभी विश्वास नहीं करते। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਪਾਏ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। बेटा फिर लोगों के उपाय पहले कर लो। जब तक ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰਦੇ ਨੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਈਓ। आज के बाद जितने भी आप उपाय करते हो नहीं करने। ठीक है। ठीक है, आप पहले जा तो फिर आप पहले कर लो, पहले कर लो। आज के बाद आपने कोई उपाय नहीं करना। पहले मैं आपको इस योग्य बनाऊंगा कि आप मेरे पास भागे चले आओगे। ठीक है। पहले मैं आपको इस योग्य बनाऊंगा। क्या करना है? सरकारी बिल्डिंग में जाना है। सरकारी बिल्डिंग में सौंफ जो होती है वो रख के आनी है, या दे के किसी अफसर को जो सौंफ खाने वाली होती है वो दे के आ जाए सरकारी मुलाजिम को। खाने के बाद या तो खाना खिलाएं, साथ में सौंफ पकड़े, ये लीजिए खाइए। जब आप कम से कम 3-4 दफा ऐसे करोगे, सौंफ दे के आओगे, मंगलवार को खाना खिलाना है किसी भी अफसर को, ठीक है, तो आपका सूर्य और मंगल ठीक हो जाएगा। ये सौंफ चीनी वाली जैसे होती चीनी वाली हो जाए, शुक्र मंगल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि उसी सरकारी को देना, कि किसी और को भी नहीं, नहीं सरकारी को ही नहीं देना। सरकारी का जरूरी नहीं, कहाँ पर बंदा उसी हो के। हाँ, बंदा अलग अलग हो सकता है, बंदा अलग अलग हो सकता है। और सौंफ अगर अकेली सौंफ दोगे, उसको पता चलना उपाय कर रहा है भाई। अरे मीठी सौंफ देना भाई, शुक्र साथ में दे देना। मीठा खिलाने से तो पहले ही अपने हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं, जितना मीठा खिलाओगे आपकी जुबान भी मीठी होती जाएगी, आप भी मीठे होते जाओगे। मीठा बांटना अच्छा होता है। मीठी सौंफ बांटिए। जितनी मीठी सौंफ सरकारी बिल्डिंग में सरकारी ओहदे के साथ दोगे तो आपका जो लोन है धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। मंगलवार को ये करना है। मात्र पहले एक छोटा सा उपाय करना, बाकी उपाय मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब वो इंसान का विश्वास बढ़ता है ना, वो भागे चले आते हैं। मैं टीवी पे यही बात बताता हूँ सबको, मेरे पास मत आइए, पहले जो मैं बातें करता हूँ वो उपाय कीजिए, तब आइए।
तब आने पर मुझे भी खुशी होगी कि आप मेरा उपाय करके, मेरा उपाय सुन के आए हो, मुझे इसलिए खुशी होगी। मैं अपनी ये नहीं कि मैं आपसे अपनी वडियाई सुनना चाहता हूँ, मैं अपनी कमियां भी सुनना चाहता हूँ, मेरे में कौन सी कमियां हैं, मैं और खोज करूं। ठीक है। ठीक है, अगली दफा मैं आपको मिलूंगा जरूर, आप मेरे साथ आओगे, ये 4 लेकिन मेरा मंगलवार उपाय करने के बाद। 4 मंगलवार जी। 4 मंगलवार पहले कीजिए, 1 मंथ बाद मेरे पास भागे चले आओगे, इस बात की गारंटी है। हाँ जी बोलिए। ठीक है। टाइमिंग कहते नहीं हुई? टाइमिंग कोई नहीं है, मंगल का दिन शाम को 4 बजे तक होता है। प्रोफेसर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। प्रोफेसर साहब मेरा नाम राजेश शर्मा है, डेट ऑफ बर्थ मेरी 16 ਮਾਰਚ 1973। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦਆਊਟ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਲ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ 44 ਲੜਕੇ ਹੈ, 44 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲੇ ਵੀ 13-14 ਲੜਕੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਦੀ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, जो मेरे ओम नमः शिवाय। जो मेरे चिंता रिश्तेदार मत कीजिए, मुझे पता सब कुछ। जी। चिंता मत कीजिए जी। सुनिए ध्यान से। जी आपकी जॉब 2017 जनवरी के बाद लग जाएगी। थैंक यू। 2017 जनवरी के बाद। थैंक यू। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन समझिए। जी। क्योंकि पुलिस जो है मंगल होती है। जी। पुलिस इस वक्त क्या है, पीड़ित है, क्योंकि वृश्चिक राशि के ऊपर से शनिदेव गुजर रहे हैं। जी। और शनिदेव जाएंगे जनवरी को। जी। जैसे ही शनिदेव जाएंगे आपकी जॉब लग जाएगी। आज तक शनिवार क्यों नहीं जॉब लगी? क्योंकि वृश्चिक राशि के ऊपर पहले सरस्वती चल रही थी, उससे पहले वृश्चिक राशि को शनिदेव तीसरी दृष्टि से देख रहा था, क्योंकि कम से कम 6 साल हो गए इस प्रक्रिया को। 6 साल 6 साल हो चुके हैं। कोई बात नहीं, जनवरी के बाद आपकी जॉब लग जाएगी। अब मैं पहले उपाय बताता हूँ। पहले आप उपाय कीजिए, जब आपको महसूस होगा वाकई में हम कोर्ट केस जीत रहे हैं, तब मेरे पास आइए। पहले मेरी फीस भरने की जरूरत नहीं है। जी। मैं आपको उपाय बताता हूँ, बहुत आसान है। पुलिस को मनाना बहुत आसान है, बड़े बड़े अफसर को नीचे लाना। और क्या करना है आपने? कुछ नहीं करना। सुबह उठते ही आपने लाल रंग के फूल, जी, सुबह उठते ही लाल रंग के फूल, आप आजकल तो गुलाब के ही होते हैं, गुलाब के होते हैं। हाँ गुलाब के फूल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं रोज। नागा नहीं डालना, नहीं डालो, कम से कम हफ्ता डालिए। वैसे मैं 43 दिन के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि 43 दिन के उपाय लंबे हो जाते हैं। नहीं करूंगा जी, नहीं करता हूँ उपाय, करते हैं उपाय। तो एक ही उपाय सिंपल, एक जी। सुबह उठते ही पहले तो आपने सैर करनी, वो तो मैं सबके लिए बोलता हूँ, जी जी, सबको बोलता हूँ कि आपने सैर करनी है, सूर्य को प्यार करना है, इतना प्यार करना है कि बड़े से बड़ा ऑफिसर उठ के खड़ा हो जाए, कई वाक ये लड़का योग्य है। आपने पहले सूर्य की सैर करनी है, सूर्य को देखना है, उसको प्रणाम करना है। फिर उसके बाद नहा धो के लाल रंग के फूल शिव जी के चरणों में, भोले शंकर के चरणों में, शिवलिंग के पास रख के आने हैं। 1 हफ्ता लगातार कर लीजिए, चाहे 7 सोमवार कर लीजिए। घर में जोत नहीं जलानी, जोत तो मैं रेगुलर 2 नहीं जलानी, जोत नहीं जलानी, घर में जोत नहीं जलानी। और मैं आपको इसी जगह पर सभी ऑडियंस को दिखाऊंगा कि जॉब आपकी लग गई है। और ये तभी हो पाएगा जब आप जोत जगानी बंद करोगे। आज ही से बंद कर, आज ही से बंद। ओके जी, ओम नमः शिवाय। एक बात और थी, मेरा अपने बेटे के बारे में पूछना था कि बेटा मेरा पढ़ाई में दिल चुराता है, दुनिया का कोई भी काम उससे करवा लो वो करने के लिए तैयार है, सोशल वर्क भी करता है, 10th क्लास में भी हुआ है। दूसरा जो भी उसके लिए हमने पैसा जोड़ा होता है, उसकी अकाउंट में डाला होता है, वो उसमें ले जाता है बिना बताए, बाद में बता देता है। पर बेटा पढ़ाई नहीं करता, ज्यादातर पढ़ाई नहीं करता और बातें छुपाता है आपसे। जी बिल्कुल। हाँ, बातें छुपाने का कारका जो है वो है बुध। जो पढ़ाई नहीं करता वो है बुध और गुरु, दोनों ही। जी। बहुत आसान उपाय क्या करना है आपने गाय को, चारा तो सारी दुनिया खिलाती है जी, गाय को नमक की डली रख के आनी, काले नमक की डली गाय के पास रख के आनी है, ताकि वो चाटती रहे, उसका हजमा ठीक हो, ताकि गाय का गुरु ठीक हो। बुद्ध गाय होती है, जो उसका पेट होता है, गां भरता है, वो गुरु होता है, ताकि वो ठीक हो जाए, ताकि आपके बच्चा आपके कहने में आपसे बातें ना छुपाए और उसकी पढ़ाई के लिए उसको साथ में ले जाए, तो बहुत अच्छी बात। ठीक है सर, एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं मार्केटिंग का काम करूँ तो मेरे लिए ठीक रहेगा? मैंने बहुत काम किए हैं, शॉप भी है मेरा, सब कुछ है परमात्मा का दिया हुआ, पर ऐसा दिन मैंने देखे हैं जो मैं सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ में। ओम नमः शिवाय।
आपने क्या करना है, जो कहते हैं कि मार्केट का काम की ठीक लगेगा या दूसरा, वो आपका लगन देखना पड़ेगा। आपका स्थिर लगन है, द्वेष भाव लगन है, चार लगन है, लगन आपका कौन सा है? क्योंकि जब तक आपका लगन नहीं देखूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि द्वेष भाव है, लगन है, चार है। जो लगन आपका अगर स्थिर हुआ तो मार्केट का काम मत कीजिए, अगर आपका चार लगन हुआ तो मार्केट का काम चलता रहेगा, अगर द्वेष भाव हुआ तो कोई भी काम कर लीजिए। ठीक। वैसे मेरे इस समय राहु चंद्रमा की महादशा चल रही है, उसमें राहु की लगन कौन सा है? लगन कर्क है मेरे ख्याल से। कर्क लगन है जी। कर्क लगन आपका चार लगन है जी, मैंने अभी भी बोला चार लगन है तो मार्केट का काम कर सकते हैं जी। थैंक यू। ओम नमः। ठीक जी। अच्छा, एक लास्ट मिसेज को सर मतलब रात को चिंता लगी रहती है और वो सोते रहते, रात को नींद नहीं आती। बहुत आसान है, जो रात को नींद नहीं आती भाई जी, 2 कपूर की टिक्कियां जी। सराहने के नीचे रख ले, सराहने के पास रख ले, सो जाए, सुबह उठे वो कपूर की टिक्कियां किसी भी पौधे के नीचे जला दे जी। लगातार एक हफ्ते तक करने के लिए करे तो फिर देखो नींद आज शुरू हो जाएगी। सर मैं आपके बारे में एक दो बात कहना चाहता हूँ हाँ जी, कि मैं फर्स्ट टाइम मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ। मैंने आज तक ना तो आपका कभी चैनल पे देखा है, मुझे कल मेरी सिस्टर का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप जाकर आओ। इससे पहले सर मैं चेन, दर्पण और एक दो और बुक्स है कि वो भी मंगवा चुका हूँ, पर जो आपने कॉन्फिडेंस दिया है शायद वो सब फेल हो गए हैं। ऐसा सारी ऑडियंस को कहता हूँ। यहीं पे मैंने 2012 में चेन ये ऐसा ही एक पार्टिसिपेट किया था, पर उसमें वो एनर्जी नहीं थी। ये नहीं कह रहा हूँ मैं आपके सामने बैठा, पर जो आपने भविष्यवाणी किया, मैं बुक्स भी मंगवाई हूँ, अभी मेरे पास पड़ी भी हैं। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। तो मैं उनसे यही पूछता था मंगवाने से पहले कि मुझे मेरी अपनी जॉब के बारे में बताइए कि मेरी जॉब कब तक सेटल हो जाएगी। मैं हाई कोर्ट में फंसा हुआ हूँ, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। ये उपाय कर लो, वो कर लो, 10 साल का पीरियड करता जा रहा हूँ, मेरी इतनी डहरी भर गई है, मैं बता भी सकता हूँ इतने उपाय मैं कर चुका हूँ, पर पता नहीं फिर भी पोस्टर नहीं आई। अब आपके जो उपाय हैं वो हो चुके हैं खत्म जी। जो आपके कर्म थे वो आपने खत्म कर दिए जी। मेरे पास आके तो सिर्फ एक दो उपाय होते हैं जी। और सबको मैं यही समझाता हूँ कि उपाय ज्यादा काम नहीं करते भाई, एक ही उपाय काम करता है, वो मैंने आपको उपाय बता दिया। बहुत आसान है, 2017 में मेरे पास आओगे इस बात की गारंटी देता हूँ, और जरूर आओगे। सर जहाँ तक हमें मालूम है हमारी 15 जुलाई 2016 को शायद लास्ट डेट हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। लास्ट डेट फाइनल डेट है, और उससे पहले पहले सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सोच नहीं पाओगे। उनको जॉब आपको देनी पड़ेगी, उनको मजबूर कर रहा हूँ आपको उपाय के रूप में। आप उपाय करोगे जॉब देनी पड़ेगी। और ये बात नहीं है किसी के कहने पे पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं भगवान ने मुझे आपके लिए भेजा था आपको ठीक करने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रोफेसर साहब हमेशा यही कहते हैं कि भला करोगे तो भला होगा। तो फिलहाल आप भला इसी तरह से कर सकते हैं कि सवाल एक ही पूछिए ताकि बाकी सबकी भी बारी आए, क्योंकि ऐसे भला नहीं हो पाएगा किसी और का। मैं कई बार मिला हूँ आपसे भैया के साथ, लेकिन रूबरू होने का मौका नहीं मिला। और बाय लक सोनू भैया ने सुबह कॉल कर दी मुझे कि आजा कुछ तुझे दिखाना है। थैंक्स टू सी यू। एंड मेरा भी मिथुन लगन है सर, वृषभ राशि है। ओम नमः। मेरे भी चंद्रमा से 9वें में केतु बैठा हुआ है। क्या बात है। लेकिन 2010 तक आई कैन से कि मैं हाथी पे बैठा हुआ था। 2010 अक्टूबर में लॉस हो गया। वो आपका शनिदेव की जो पोजीशन है वो सही नहीं है, बताइए जी। और आज तक स्टैंड नहीं हो पाया। शनिदेव की पोजीशन ने आपको स्टैंड नहीं होने दिया। अरे भाई सिंपल सा उपाय था, शनिदेव का उपाय कर लेते। बताइए शनिदेव कहाँ पे है? देखिए जी, बाय लक ये 50% मेरे के जो मेरे लगन है और जो मेरे ग्रह है वो लेकर घूम रहा है, लेकिन सिर्फ एक शनिदेव ने मात दे दी। 36 साल के बाद कहते थे कामयाब होना चाहिए था, 36 साल के बाद ही डाउनफॉल होना शुरू हो गया। तो बेटा सही बात है बेटा, 36 अभी जुलाई में 36 का हो जाऊंगा सर। जुलाई में 36 का हो जाएगा, लेकिन शनि की पोजीशन बताइए कहाँ पे है? अभी तो कह नहीं सकता सर, मुझे नहीं पता। शनि आपका डाउन है, तभी तो आपने पहले से ही आपने क्या करना, बहुत आसान उपाय, कुछ नहीं करना। आप ब्राह्मण हो? नहीं सर। ब्राह्मण तो नहीं हो? बनिया हूं सर। बनिया हूं, चलो फिर भी ये आप कर सकते हो। आपने क्या करना है, शनि देव को मनाना सबसे ज्यादा आसान। अब वो मैं उपाय बताऊंगा वो कर नहीं पाएगा। अगर मैं बोलूंगा अरे भाई सांड को अपने घर से घुमा लो
जो बैल जो होता ना शनिदेव का रथ, जो भैंस का घर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? भैंसा। हाँ, भैंस का घर वाला ही बोलूंगा। वो भैंसा होता है, उसको बहुत बड़ी, हाँ, उसको कमा नहीं पाओगे। लेकिन एक मात्र छोटा सा उपाय क्या करना है आपने अपने घर में सरसों का तेल खत्म नहीं होने देना। सरसों का तेल कम से कम 5 लीटर आपके घर में पड़ा रहने देना। जैसे ही वो 5 लीटर थोड़ा सा 1 आधा लीटर 2 लीटर रह जाए, 5 लीटर की कहनी एक और लेके आना, आपको डाउनफॉल नहीं मिलेगा। मेरे तो उपाय ऐसे ही होते हैं, राशन के रूप में उपाय करवा देता हूं मैं तो भाई। हाँ जी, और कुछ नहीं बस सर, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं रविंद्र कुमार वासुदेवा होशियारपुर से जी। हाँ जी, हाँ जी। सर, मैं आपसे 1 महीना पहले लगभग आपके पास आया था। आए थे। हाँ जी। तो सर उस समय जो ना मेरे साथ वो मेरे भैया आए थे, मेरे दोस्त आए थे। हाँ जी, तो उनका भी शुगर लेवल जो था ना 496 नियर अबाउट रहता था। हाँ, मेडिसिन लेने के बावजूद भी डाउन नहीं होता था। तो विदिन 15 दिन के अंदर अंदर खाना खा के उनका जो है ना शुगर लेवल 135 हो गया जी। वेरी गुड। और कौन से उपाय बताए थे मैंने? वो आपने जो शहद वाला उपाय। देखिए सुनिए जी, मैं सबको बोलता हूँ ये उपाय कीजिए, देखिए 15 दिन के अंदर शुगर डाउन हो गई। हाँ जी। और सर दूसरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरा खुद का जो ना कोलेस्ट्रॉल लेवल है जो मतलब 260 से नीचे नहीं होता था, मतलब मेडिसिन लेने के बाद भी। ठीक है, ये तो मैंने यही उपाय मैंने भी 6 दिन किया और 6 दिन बाद मेरी रिपोर्ट में 209 था जो कोलेस्ट्रॉल लेवल। क्या बात है, लगाइए। तो क्या बात है, ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आपके साथ शेयर किया। और सर तीसरी बात ये है कि मेरे घर में ना एक प्रॉब्लम है 7 पुश्तों से चली आ रही है। हमारे घर में जो भी मर्द होते हैं ना वो 55 साल की आयु तक आते आते वो सभी के सभी पूरे हो जाते हैं, जबकि औरतें काफी लंबी, समझ गया, विधवा होकर जाती हैं। हाँ जी, औरतें काफी लंबी मतलब उम्र जीती हैं जी, पर मर्द जो होते हैं ना वो सिर्फ 55 साल की उम्र से पहले ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। ऐसी कई कुंडलियां आई हैं, ऐसी कई घटनाएं मैं सुन चुका हूं। कई दफा तो ऐसा होता है कि आज तक कई, ये आपकी ही नहीं, कम से कम 10% लोगों की ऐसी बातें हैं कि हमारा मामा कभी 50 साल से ऊपर नहीं गया। कई दफा मैंने सुना है कि मेरा भाई कभी भी 50 साल से ऊपर नहीं गया। कई दफा मैंने सुना है कि मेरे ये इतने हैं, कभी 50 साल से ऊपर नहीं जाते। उसके पीछे क्या होता है सुनिए, और बहुत आसान उपाय है भाई, क्योंकि पिछले जन्म में, वैसे तो मैं बोलता हूं अगला पिछला जन्म लोक परलोक कहीं नहीं है, इसी जन्म में है लोक, इसी जन्म में है परलोक, यहीं पे ही है आपके दाएं और बाएं, और कहीं नहीं है, कहीं नहीं स्वर्ग और नरक, यहीं पे स्वर्ग और नरक है। आपने क्या किया होगा मैं बताता हूं, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ। गुरु खराब हो चुका है, मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी, आपकी कुंडली में पित्तर दोष, आपके बेटे की कुंडली में पित्तर दोष, आपके जितने भी घर वाले सब में पित्तर दोष होगा। जी सर, ऐसा ही है जी। ऐसा ही है, मैंने कुंडली नहीं देखी जी। उसमें क्या कारण है? बहुत आसान उपाय है पित्तर दोष का। लोग बड़ी बड़ी दूर जाके पूजाएं करवाते हैं और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक मात्र छोटा सा उपाय और ये दोष भंग खत्म। क्या करना है आपने? सुनिए बहुत ध्यान से, ऐसा उपाय करना है और मेरी गारंटी है, आप बोलते 55 साहब, आप 70 साल तक मेरे पास आओगे। सुनिए, आपने क्या करना है, पीले रंग का वस्त्र लेना है, कोई भी पीले रंग की थाली, पीले रंग की थाली पीतल की होती है भाई, सबको पता है, पीतल की कटोरी, पीतल का चिपचा, पीतल की अपने प्लेट लेनी है बड़ी, और पीले रंग का वस्त्र लेना है, और उसमें 900 ग्राम चने की दाल। 900 ग्राम क्यों? क्योंकि गुरु 9वें घर का मालिक है। 900 ग्राम चने की दाल उसमें रखनी है। दान दक्षिणा पंडित देख के, पंडित कैसा है भाई, द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।